हर सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने स्क्रीन्स चेक करते हैं, राइट? और दूसरों की उस परफेक्ट लाइफ को स्क्रॉल करने लगते हैं। पर एक सेकंड रुको, सच्चाई ये है कि जो कंटेंट आप इन प्लेटफॉर्म्स पर कंज्यूम कर रहे हो ना, वो पूरी तरह से एक इल्यूजन है। और आज हम इसी टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। हम इस डिजिटल मास्क के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे और देखेंगे वो मैसिव रियलिटी चेक जो 2026 में सभी क्रिएटर्स को हिट करने वाला है। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, ये आपकी डिजिटल आइडेंटिटी और आपकी इनकम के बारे में है। सो लेट्स डाइव इन। जरा सोचो, आखिरी बार आपने अपनी रियल लाइफ बिना किसी फिल्टर के कब जी थी? जस्ट लेट दैट सिंक इन। हमारी ये जो ऑनलाइन दुनिया है ना, ये बेसिकली एक हेवीली एडिटेड हाईलाइट रील बन के रह गई है। कोई भी अपने फेलियर्स, रिजेक्शंस या अपनी लोनलीनेस पोस्ट नहीं करता। हर कोई बस अपने बेस्ट एंगल्स बेच रहा है। और प्रॉब्लम पता है क्या है? हम घर बैठे अपनी रॉ, मेसी और बिहाइंड द सीन्स रियलिटी को उनकी इस परफेक्ट हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं और वहीं से हम खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। आप जरा इस फेक एस्थेटिक ट्रैप को देखते हैं। ऑनलाइन हर कोई बस एक ट्रेंड चेस कर रहा है। क्रिएटर्स खुद को स्टैंडर्ड ट्रेंडी बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश में लगे हैं। अचानक से सब वो मिनिमलिस्ट व्हाइट बोर्ड स्टाइल डैन के कोई एनिमेशंस कॉपी करने लगते हैं, या फिर वो डार्क सिनेमैटिक एडिट्स यूज करें डीप शैडोज के साथ। व्हाई? जस्ट बिकॉज किसी वायरल ट्यूटोरियल ने बोला कि इससे ज्यादा व्यूज आते हैं। और पता है, ये चीज रियल वर्ल्ड में भी ब्लीड करती है। हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें शायद पसंद भी नहीं, जस्ट फॉर दैट ऑनलाइन क्लाउट। और इस सब का साइकोलॉजिकल टोल बहुत भारी होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी मिररिंग। ये तब होता है जब आप अपने ऑथेंटिक ऑफलाइन कैरेक्टर को चेंज करके उन ट्रेंडिंग ऑनलाइन एस्थेटिक्स से मैच करने लगते हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कूल या डीप दिखने के चक्कर में हम अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। फॉलोअर्स शायद बढ़ जाएं, बट कैमरा के पीछे ये फेक परफेक्शन आपको अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। क्योंकि असली खेल तो रात के 2 बजे शुरू होता है। कैमरास ऑफ, रिंग लाइट अनप्लग्ड, सिर्फ आप और एक अंधेरा कमरा। रिसर्च क्लियर दिखाती है कि इन फेक एस्थेटिक लाइव्स की लेट नाइट बिंज वॉचिंग हमारी स्लीप साइकिल्स को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही है और एक्सट्रीम एंजाइटी ट्रिगर कर रही है। ऑनलाइन भले ही आपके हजारों या मिलियंस फॉलोअर्स हों, पर आधी रात को जब सच में किसी से बात करने की जरूरत होती है तो वो नोटिफिकेशंस कोई काम नहीं आते। रियलिटी यही है कि ऑनलाइन क्लाउड और रियल वर्ल्ड कनेक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब इसके पीछे की एकेडमिक क्रेडिबिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड साइंटिफिक न्यूज़ के एक पेपर ने अर्विंग गॉफमैन की 1959 की थ्योरी को हाईलाइट किया है। सोचो, इंटरनेट आने से बहुत पहले ही गॉफमैन ने रियलाइज कर लिया था कि ह्यूमन इंटरैक्शन बेसिकली एक थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है। आज इस साइबर स्पेस ने हमें ग्लोबल स्टेज दे दिया है। हमारा डिजिटल बिहेवियर कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है, ये हाईली कैलकुलेटेड है। हम सब एक्टर्स हैं जो अपनी नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉफमैन ने इस फिनोमेनॉन को नाम दिया इम्प्रेशन मैनेजमेंट। ये लिटरली मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्शियस या कभी कभी अनकॉन्शियस प्रोसेस है जहां हम दूसरों के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी पब्लिक इमेज को ऐसे क्राफ्ट करते हैं जिससे हमें एक पॉजिटिव रिएक्शन मिले। वो हर फोटो जिसे आप अनटैग करते हो, हर एक क्लेवर कैप्शन जो आप लिखते हो, हर वो एस्थेटिक फिल्टर जो आप लगाते हो, वो आप ही हो जो अपने इंप्रेशन को केयरफुली मैनेज कर रहा है। और सोशल मीडिया इस परफॉर्मेंस का अल्टीमेट टूल बन चुका है। और ये कॉन्सेप्ट गॉफमैन की अप्रोच को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। फ्रंट स्टेज वर्सेस बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज आपका वो दिखावा है, ये वो क्यूरेटेड फीड है जहां सब कुछ एब्सोल्युटली परफेक्ट है। पर बैक स्टेज वो आपकी असलियत है, जहां आके वो मास्क उतारता है। डरावनी बात यह है कि आजकल ये प्रोसेस कितनी जल्दी शुरू हो रहा है। पेस्कॉट की एक 2020 की स्टडी कहती है कि प्री टीन्स अब स्नैपचैट फिल्टर्स इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सिर्फ एक आइडियल फ्रंट स्टेज दिखाने के लिए कि उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन इम्पैक्ट हो रही है। वो अपने दोस्तों के फिल्टर दिखावे से अपनी असलियत को कंपेयर कर रहे हैं और खुद को खो रहे हैं। Moving on to our next section, YouTube's 2026 reality check, when impression management hits your wallet. Let's see how this plays out for creators. रिप्लेसेबिलिटी सबसे बड़ा दुश्मन है। इस एक रूल को अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी का कोर बना लो। YouTube की जो नई रीयूज्ड कंटेंट 2.0 पॉलिसी है, उसके अंडर अगर आपका कंटेंट कोई और इजीली रिक्रिएट कर सकता है यूजिंग द एग्जैक्ट सेम स्टॉक क्लिप्स और ट्रेंडिंग म्यूजिक, तो आप सेफ नहीं हो। अगर आपकी एक डिस्टिंक्ट वॉइस, एक यूनिक पर्सपेक्टिव या कोई रियल आइडेंटिटी नहीं है, तो आप इजीली इंटरचेंजेबल हो। और YouTube अब इन इंटरचेंजेबल कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट्स को प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो अब देखते हैं कि 2026 में YouTube एक्चुअली किन रेड फ्लैग्स पर फोकस कर रहा है। अब बात सिर्फ आपके एडिटिंग एफर्ट की नहीं रह गई। YouTube अब आपकी क्रिएटिव ओनरशिप को जज कर रहा है। अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी क्लिप्स पर रिलाई कर रहे हो बिना किसी प्रॉपर कमेंट्री के, तो आप डेफिनेटली रिस्क में हो।
अगर आप ऐसे फॉर्मेट्स पर लो एफर्ट रोबोटिक एआई वॉइसेस यूज कर रहे हो जो इजीली स्केल हो सकते हैं, तो आपका चैनल सच में रातों रात डिमोनेटाइज हो सकता है। दूसरों के काम के पीछे छुपने का वो टाइम अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। और इस शिफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है एआई वॉइसेस। एक मोनेटाइजेबल वॉइस और हाई रिस्क वॉइस में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे अगर आप कोई फ्री टेक्स्ट टू स्पीच रीडर यूज करते हो, तो एक तो आपके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं होता, उसकी क्वालिटी बहुत रोबोटिक होती है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम क्लियर उसको मास प्रोड्यूस्ड स्पैम मानेगा। लेकिन अगर आप 11 लैब्स जैसी कोई प्रीमियम सर्विस यूज करते हो, तो आपको प्रॉपर कमर्शियल लाइसेंस मिलता है, उसकी वॉइस नियर ह्यूमन और इमोशनल होती है, जो आपकी स्क्रिप्ट में रियल वैल्यू ऐड करती है, और आपका पॉलिसी रिस्क एकदम लो रहता है। लेकिन एक बेस्ट एआई वॉइस यूज करने के बावजूद एक नया और बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जिसे आप अब इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है ऑल्टर्ड मीडिया डिस्क्लोजर। देखो, अगर आपकी एआई वॉइस एकदम रियल ह्यूमन जैसी लगती है, तो यूट्यूब स्ट्रिक्टली रिक्वायर करता है कि आप अपलोड करते टाइम उस सिंथेटिक मीडिया का बॉक्स चेक करें। वो लोग सिंथ आईडी जैसे हाईली एडवांस टूल से इसको अग्रेसिवली डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक रियलिस्टिक एआई वॉइस को बिना डिस्क्लोज किए ह्यूमन दिखाने की कोशिश करोगे, तो डायरेक्ट चैनल टर्मिनेशन का रिस्क है। ट्रांसपेरेंसी अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही। तो अब सवाल आता है, आप अपनी इनकम को सेफली कैसे प्रोटेक्ट करें? 2026 में एक परफेक्टली कंप्लायंट एआई वॉइस ओवर इंटीग्रेट करने के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपकी स्क्रिप्ट में एक यूनिक ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए। स्टेप 2, हमेशा एक ऐसी प्रीमियम एआई वॉइस चूज करो जिसमें एक्सप्लिसिटली कमर्शियल राइट्स मिले। स्टेप 3, एडिट विद इंटेंट। अपने ऑडियो के पेसिंग को विजुअल से ऐसे मैच करो कि आपका हाई एफर्ट क्लियरली दिखे। और फाइनली स्टेप 4, हमेशा उस ऑल्टर्ड मीडिया डिस्क्लोजर बॉक्स को चेक करो। बस ये रूल्स फॉलो करो और आपकी मोनेटाइजेशन बिल्कुल सेफ है। And that brings us to our final section, the no filter life, dropping the digital mask for real success. मैं आज आपको इस एक पावरफुल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सच्चाई को नकारने से हकीकत नहीं बदलती। Denying the truth doesn't change reality. ऑनलाइन एक परफेक्टली फेक इल्यूजन मेंटेन करने से आपके ऑफलाइन स्ट्रगल्स फिक्स नहीं होंगे, और अनओरिजिनल कंटेंट के पीछे छुपने से आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं बचेगा। अपनी रियल लाइफ को उसकी सारी फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना ही लॉन्ग टर्म डिजिटल और मेंटल सक्सेस का अकेला रास्ता है। तो क्या आप में अपना डिजिटल फिल्टर ड्रॉप करने की हिम्मत है? सोचना ज़रूर इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही हर दिन नई चीज़ें सीखते रहिए।